हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल पे। तो देखिए, आज के टॉपिक में मैं आपको इम्प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि इम्प्लांट्स कितना हेल्पफुल होता है कंपेयर टू ब्रिज। जो आप आर्टिफिशियल जो दांत लगाते हैं, तो हम उसको अगर सपोज आपका एक दांत निकला हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपका सपोज ये एक दांत आपका मिसिंग है, ठीक है, तो इस मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने के लिए उसके साइड के जो दांत होते हैं उसका सपोर्ट लेना पड़ता है। जैसे आप सोच सकते हैं कि जो ब्रिज जो होता है उसको दो पिलर्स चाहिए सपोर्ट करने के लिए, तो वैसे ही आपको यहाँ पे दो पिलर्स चाहिए सपोर्ट करने के लिए, तभी आपका ये जो आपका आर्टिफिशियल टूथ है वो ऐसे करके प्लेस हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो डिसएडवांटेज है वो क्या होता है कि ये जो बाजू के जो दांत है साइड वाले वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इसको आपको शेप देना पड़ता है ये जो आपका मिसिंग टूथ है उसको लगाने के लिए। फिर क्या होता है कि जब इसको लगा देते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे आपका गम्स का प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको मसूड़ा वहाँ पे थोड़ा रेड होएगा या फिर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है जब आप गम्स का जो मसूड़ा है उसको अगर आप केयर नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, ये तो आर्टिफिशियल है, बट यहाँ पे जो आपके जो टिश्यू है वो तो आपके सॉफ्ट टिश्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंजेस होगा उसकी वजह से आपका 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपका यहाँ पे खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है। जब यहाँ पे खाना फंसना स्टार्ट होता है तब फिर इसका क्या होता है कि यहाँ पे बोन लॉस होना भी स्टार्ट हो जाता है। पर अगर आप इम्प्लांट्स में जाते हैं तो इम्प्लांट्स में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको क्या होगा कि इम्प्लांट्स में सबसे पहला है कि जहाँ पे आपका दांत निकाला गया है सिर्फ वहीं पे आपको इम्प्लांट डाल करके रिप्लेस कर दिया जाएगा। प्लस आपका जो बोन लॉस है वो नहीं होगा, प्लस आपका जो नेचुरल दांत है वो रहता है। और बोन का अगर सपोर्ट लेते हैं तो कभी कभी कैसे होता है कि दांत जब निकाल देते हैं तो फेस बहुत शैगी सा हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा। और आपका जो बोन है वो भी बहुत सही से रहता है, आपका बोन भी इंटैक्ट रहेगा, बोन लॉस नहीं होगा, खाना नहीं फंसेगा, आपको मसूड़े की भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। फिर आपको और क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि देखिए, इसमें जब बाइट फोर्स करते हैं, बाइट फोर्स मतलब कि जब आप खाना को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप ये ऐसा ब्रिज लगाते हैं तो जब आप चबाते हैं तो पूरा का पूरा जो फोर्स है वो आपके आर्टिफिशियल दांत में आता है, और जो उसके आर्टिफिशियल दांत के जो नीचे में जो आपके बोन्स हैं, मसूड़े हैं, उसमें आता है। पर अगर आप इम्प्लांट लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका जो फोर्स है वो क्राउन पे आता है, जो इम्प्लांट के ऊपर जो हम क्राउन लगाते हैं, जो आपका नेचुरल आर्टिफिशियल जो टूथ रहता है वो उस पे आता है। जब आपकी क्राउन पे जब आता है फोर्स तो वो आपका जो बोन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मसूड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर देखिए, ये इम्प्लांट्स आपको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यंग पेशेंट हैं वो आराम से इम्प्लांट्स जा सकते हैं। अगर सपोज कोई भी सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, नहीं है, तो भी इम्प्लांट्स जा सकते हैं। अगर हम ओल्ड पेशेंट की बात करते हैं तो अगर डेंचर जो लगाते हैं तो वो भी डेंचर को भी, जो आर्टिफिशियल डेंचर होता है, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत लोग जैसे दांत आर्टिफिशियल दांत होता है उसको लगा करके खा लेते हैं, फिर उसको निकाल करके साफ करके और फिर से डाल लेते हैं, फिर रात में उसको पानी में निकाल करके रख लेते हैं, तो उसको डेंचर बोलते हैं। तो जो डेंचर है वो भी आपका अच्छे से इम्प्लांट हो जाता है ओल्ड पेशेंट्स में। या फिर अगर उनको डेंचर नहीं जाना है तो पूरे ऑल ओवर जो जॉज होते हैं, अगर उनके दांत नहीं हैं तो जॉज में इम्प्लांट्स डाल करके फिर ऐसे ही जैसे मैंने आपको ब्रिज बताया वैसे ही आपको आर्टिफिशियल दांत भी फिक्स रहता है और वो आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि आप डेंचर निकालते हैं, डेंचर आप निकाल सकते हैं, बट अगर आपका इम्प्लांटेड टूथ है वहाँ पे परमानेंट तो वो आप नहीं निकाल सकते हैं। ये भी आपको ओल्ड पेशेंट में आप कर सकते हैं। पर देखिए, ये जो इम्प्लांट्स हैं वो कहाँ पे आप नहीं लगवा सकते हैं। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग पेशेंट में हम ये इम्प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं।
जिसे डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ठीक है। तो जिसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उसमें भी हम ये इम्प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं। फिर आता है एक जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी हम ये थोड़ा अवॉइड ही करते हैं इम्प्लांट्स। फिर जिससे आर्थराइटिस है, ठीक है, आर्थराइटिस में हम लगा सकते हैं बट एक लेवल तक। अगर बहुत सीवियर आर्थराइटिस है तब हम नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पेशेंट को इम्प्लांट्स लगा देते हैं बट जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है उनमें, ठीक है। अगर सपोज हम इम्प्लांट लगाते हैं तो आर्थराइटिस पेशेंट्स में चांसेस होता है कि वो इम्प्लांट जो है वो आपका मे बी 2-3 डेज के बाद वो थोड़ा सा हिलने लगता है। फिर इन डैट केस आपको कैल्शियम इनटेक्स करना पड़ता है, या फिर जैसे कभी सीवियर आर्थराइटिस में तो इंजेक्शन्स भी लगते हैं। तो अगर इंजेक्शन से आपको ठीक हो जाता है, पर वहाँ पे कैसे होता है कि कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है, जो कि आपके बोन को स्टेबल करता है। अगर आपके बोन सही से रहेंगे तभी जाके वो इम्प्लांट उस बोन में फिक्स होगा और अच्छे से वो टाइटली वहाँ पे जा कर के सेट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आर्थराइटिस पेशेंट में थोड़ा सा डाउट रहता है और थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होता है, ओके। और ब्रक्सिज्म जो पेशेंट होते हैं, ब्रक्सिज्म मतलब जो दांतों को ग्राइंड करते हैं अनकॉन्शियसली मतलब कि अगर बहुत लोग जो होते हैं जब बहुत गुस्सा आता है तब वो दांत को घिसना दांत को घिसना शुरू करते हैं। फिर होता है कि नींद में, बहुत लोग नींद में भी ये ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम होती है कि वो दांतों को घिसना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हम इम्प्लांट्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर सपोज वो दांत को घिसना शुरू करेंगे तो उनके जो इम्प्लांट्स डाले हुए हैं वो हिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स में हम ब्रक्सिज्म पेशेंट्स में हम अवॉइड करते हैं इम्प्लांट डालने के लिए। थैंक यू। होपफुली मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ हेल्प हुआ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और मेरे वीडियोस को शेयर करके बताइए लोगों को भी कि इम्प्लांट्स कितना यूज़फुल है और कितना और कहाँ पे आपको इम्प्लांट्स नहीं लग सकता है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। हैव अ गुड डे।